नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज कंज्यूमर अड्डा में है बड़ा सवाल कि कितनी इनकम हो टैक्स फ्री। लेकिन ये सवाल क्यों आया और इसी वक्त क्यों आया? दरअसल मद्रास हाई कोर्ट में एक दिलचस्प याचिका लगी है जिसके मुताबिक ईडब्ल्यूएस ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो आरक्षण मिला है वहां पर जो इनकम तय की गई है उसके मापदंड के लिए वो है 8 लाख रुपए। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर आप 8 लाख रुपए से कम की इनकम को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में मानते हैं तो फिर 2.5 लाख से टैक्स की शुरुआत क्यों? क्या ये सही है? क्या ये रैशनल है? क्या ये सही अप्रोच है? इस संदर्भ के साथ ये याचिका लगाई गई है। तो ऐसे में सही बात है, बड़ा प्रश्न उठता है। बजट भी आने वाला है, 2.5 लाख की टैक्स छूट की सीमा बहुत पुरानी हो चली है। तो क्या इस सवाल के अलावा भी ये वक्त आ गया है कि इस सीमा पर एक बार फिर से बात की जाए? बहरहाल आज कंज्यूमर अड्डा में इस दिलचस्प मामले पे और टैक्स से जुड़े हुए मामले पर बात होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर उस याचिका में और क्या क्या कहा गया है, किस बात का हवाला दिया गया है और क्यों ये मामला उठाया गया है। नजर डालते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। अब इनकम टैक्स की लिमिट क्या होनी चाहिए और कितने तक आपकी इनकम जो है वो फ्री होनी चाहिए, मतलब उस पर कोई टैक्स ना लगे। तो मद्रास हाई कोर्ट, जैसे मैंने कहा कि वहां पर ये याचिका पहुंची है। इस याचिका का आधार क्या है? टैक्स फ्री इनकम सीमा बढ़ाने की इसमें मांग भी रखी गई है और आगे ये याचिका कहती है कि टैक्स फ्री हो 8 लाख तक की इनकम, यानी 8 लाख रुपए तक आपकी इनकम पर कोई टैक्स, कोई इनकम टैक्स ना लगे। अभी जो सीमा है आप सब जानते हैं, 2.5 लाख रुपए तक की सीमा है। जब तक कोई टैक्स नहीं लगता उसके ऊपर टैक्स स्लैब शुरू हो जाती है, इसको अवैध बताती है। ईडब्ल्यूएस ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की परिभाषा का यहां पर हवाला दिया गया। आप सब जानते हैं कि हाल ही में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है कि उनके लिए जो आरक्षण किया गया है वो संविधान के मुताबिक सही है, उसमें कोई संवैधानिक इशू नहीं आ रहा है, रखा जा सकता है। तो 8 लाख रखी गई है ईडब्ल्यूएस की सीमा, वहीं से ये निकल कर आती है। इसके पीछे इसकी डेफिनेशन में कुछ और चीजें इंक्लूड है, उस पर बातचीत करेंगे शो के दौरान। अच्छा, अभी देख लीजिए कि क्या है इस समय इनकम टैक्स की सीमा। तो अगर हम आजकल आप सब जानते हैं 2 रिजीम चलती हैं, तो ओल्ड रिजीम की बात करें तो 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स है नहीं। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% लगता है, 5 से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर जो भी आपकी इनकम है उस पर 30% का टैक्स लगता है। इसके अलावा जो न्यू रिजीम है थोड़ी अलग है। यहाँ पर 2.5 लाख तक इसमें भी कोई टैक्स नहीं है। 2.5 से 5 तक का एक स्लैब है जिसमें 5%, 5 से 7.5 का एक स्लैब 10% और 7.5 से 10 लाख का स्लैब जो है इसमें 15% लगता है। फिर 10 से 12.5 का एक स्लैब बनाया गया जिसमें 20%, 12.5 से 15 लाख में 25 और 15 लाख से ऊपर में 30%। तो ये दोनों ही में अगर आपने देखा कि 2.5 लाख तक की जो सीमा है वो टैक्स फ्री है। लेकिन अब ये पिटिशन ये सवाल उठाती है कि अगर आपने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी अगर आपने माना है कि जो 8 लाख तक कमाते हैं वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो फिर क्या ऐसे लोगों से टैक्स वसूलना ठीक है? लेकिन आपका इनकम टैक्स तो 2.5 लाख से शुरू होता है। तो चलिए बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली, देश के जाने माने टैक्स एक्सपर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील, जिनसे हम जानेंगे कि यह क्या चीज़ है, कैसी है और क्या इसका संविधान से सीधा कोई है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनका भी परिचय हम आपसे कराएंगे। लेकिन शुरुआत हम करेंगे शरद कोहली साहब के साथ। तो शरद जी, एक बड़ी ही दिलचस्प सी याचिका जो मैंने बोला मद्रास हाईकोर्ट में पहुंची है और कहती है कि 2.5 लाख तक की जो टैक्स छूट की सीमा है वो गलत है, अवैध है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस को आप 8 लाख तक मानते हैं, 8 लाख तक की इनकम को आप मानते हैं कि इसको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण की इजाजत दी है, संविधान के अनुरूप बताया है। ऐसे में उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है कि ये क्या ये सही है, क्या ये रैशनल है, इस तरह से 2.5 लाख पे टैक्स वसूलना, क्या कहेंगे? आपका पहला रिएक्शन क्या होगा इस पर? विपिन, देखिए, अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो वाकई में 2.5 लाख और 8 लाख में बहुत दूरी है। जहाँ 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, 8 लाख इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो जाता है। तो अगर दूसरे शब्दों में इसको बोलें तो क्या आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पर टैक्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं? तो अगर कर रहे हैं तो फिर वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैसे है? या हम एक पॉलिसी डिक्लेयर कर दें कि हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से टैक्स लेना चाहते हैं। ये तो रही याचिका की बात। अब मैं अगर लॉजिक में जाऊं
इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, तो उस लॉजिक के हिसाब से देखिए तो आप एक फंडामेंटल डिफरेंस है यहां पर विपिन, अगर आप ध्यान से नोट करेंगे, जो 8 लाख इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की लिमिट बताई गई है वो प्रति परिवार है, पर फैमिली है, और जो 2.5 लाख रुपए की आयकर की सीमा है वो व्यक्तिगत है, यानी कि वो इंडिविजुअल के लिए है। तो अगर आप माने कि एक परिवार में 3 से 4 लोग कमाने वाले हैं तो आप 2.5 जोड़े 4 लोग हैं तो 10 लाख हो जाता है, और अगर वो कमाते हैं तो आप मोटा मोटा एक तो ये लॉजिक है। दूसरा लॉजिक ये है कि इस देश में जो टैक्स पेयर्स की गिनती है, जो असल में टैक्स देते हैं, जिसमें मैं उम्मीद करता हूं आप भी हैं, मैं भी हूं, उनकी गिनती 1.5 करोड़ है कुल, मात्र रिटर्न्स फाइल होती है 7 करोड़। अब जैसे ही क्यों, अब है क्या कि 2014 से विपिन ये लिमिट नहीं बदली गई। 2014 से हर साल बजट जब आता है तो लोग मुंह उठाए देखते रहते हैं कि शायद इस बार बढ़ जाए, शायद इस बार बढ़ जाए, पर हर बार उनको निराशा हाथ लगती है। तो मुझे लग रहा है सरकार ने एक पॉलिसी फ्रीज इसमें डिसाइड किया है कि इसको बार बार छेड़ाखानी ना करी जाए, ज्यादा डिडक्शंस एग्जेम्पशंस को ना लाया जाए, एक नई रिजीम की तरफ काम किया जाए, या नए इनकम टैक्स कोड लाने की तैयारी की जाए, वगैरह वगैरह। तो जहां 2.5 लाख इतने टाइम से नहीं बदली है, अगर ये बदलती, मतलब अगर इसमें आप इन्फ्लेशन जो कि हम, और इनकम टैक्स में आपको बताऊं कि कैपिटल गेन एक प्रोविजन होता है जिसमें कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दी होती है, वो इंडेक्स 2014 में 240 थी, आज वो 331 है। उसके हिसाब से भी अगर मैं इस सीमा को बढ़ाऊं, अगर उस कैपिटल गेन वाली को मैं बेसिक एग्जेम्पशन पर अप्लाई करूं, तब भी आप 3-3.5 लाख रेंज में पहुंच जाते हैं। तो मुझे लग रहा है, देखिए बात मैं और भी करूंगा, पर मुझे लगता है कि दोनों ही एंड से दिक्कत है। 8 लाख EWS के लिए भी ज्यादा है पहली, मेरे हिसाब से। भारत जैसे देश में जहां पर 25,000 रुपए से ऊपर इनकम, विपिन मैं आपको बड़े एक आंकड़ा देने जा रहा हूं, 25,000 रुपए से ऊपर केवल 10% पॉपुलेशन कमाती है। मतलब अगर हम 140 करोड़ हैं तो कुल 14 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि 25,000 रुपए से ऊपर कमाते हैं, बाकी सब उससे नीचे कमाते हैं। तो आप EWS की लिमिट अगर आप 8 लाख रखते हैं तो नेचुरल बात है आप उनको चॉइसेस फ्यू में डाल रहे हैं। मुझे लग रहा है वो भी ज्यादा है, और ये 2.5 लाख भी ज्यादा है। तो इसका अगर, हालांकि समन्वय आप नॉर्मली आखिर में करते हैं, पर हम समन्वय से आगे चलेंगे। मुझे लगता है इसका समन्वय कहीं बीच में है। ये 2.5 लाख को बढ़ के 5 लाख हो जाना चाहिए, उस 8 लाख को भी घट के 5 लाख होना चाहिए, तो ये समन्वय आ जाएगा। इस याचिका की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोर्ट को दखल देने का जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको अपने प्राइमरी अनुवाद में कहना चाहता था, और बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा जैसे जैसे आगे डिस्कशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, रजत धर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, डायरेक्टर हैं यहाँ पर IIF के, इन्वेस्टमेंट डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट है। तो धर साहब, अब इसमें ये तो हो गया है कि इसको, इस याचिका को कोर्ट ने भी स्वीकार किया है और बाकायदा नोटिस भेजा है केंद्र सरकार को और उनसे जवाब मांगा है। तो शायद कोर्ट के भी दिमाग में ये बात आई कि हाँ, ये दोनों चीजों में कुछ डिफरेंशिएशन, हालांकि अभी शरद जी ने उसको बड़ी खूबसूरती के साथ उसको थोड़ा सा बाइफरकेट करके बताया कि आप उसे कैसे समझेंगे, कैसे देखेंगे। आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल सर, इसमें मैं कोहली साहब के साथ बिल्कुल सहमत हूं, और ये रैदर वो चीज़ हुई जो हम हमेशा चाहते थे सरकार कुछ करे टैक्स की राहत बढ़ाने के लिए, लेकिन जो रास्ता इख्तियार किया वो उन्हें ये नहीं पता था कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्वेशन आएगा तो फिर उन पे एक्चुअली वो प्रेशर आएगा जो 2018 से वो नहीं कर रहे हैं। 2017-18 में टैक्स की स्लैब्स के लिए जो लोएस्ट टैक्स स्लैब था 2.5 लाख के ऊपर, उसका लिमिट 10% से रिड्यूस करके 5% किया था। पिछले 5-8 साल में अगर हम इस साल की भी इन्फ्लेशन की दर देखें तो वो नियरली 6.75-7% है। पिछले साल वो 6.5% के आसपास थी। कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर इन्फ्लेशन की दर पिछले 5 या 8 साल में 5% बढ़ रही है, 40% का आपका महंगाई बढ़ चुकी है, आपने LTCG लगा दिया, आपने इस साल अप्रैल से EPF के ऊपर, क्योंकि बीच में जो मर रहा है ना, बीच में मर रहा है एक्चुअली वो मिडिल क्लास आदमी जो ना नीचे आ रहा है इकोनॉमिकली वीकर, ना ऊपर। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन तो वैसे ही अपने में वंचित है, लेकिन जो एक्चुअल मार पड़ रही है वो बीच में मिडिल क्लास को है कि जो 2.5 लाख के ऊपर है लेकिन उस लिमिट में नहीं पड़ रहा है। अब इस वजह से क्या हुआ कि अगर आप ये EPF का देखें, GST का देखें, इन्फ्लेशन का देखें, तो LTCG देखें, तो ये अब काफी देर से इट वाज ड्यू कि वो, जैसे कोहली साहब ने कहा कि 2.5 लाख की आप एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ा दीजिए कि भाई आप ठीक है टैक्स की स्लैब आप 3.5-4 लाख से होनी चाहिए या 5 लाख से होनी चाहिए, टेक्निकली 5 लाख के ऊपर होना चाहिए। और अगर ATC ATD में कुछ प्रावधान करने हैं, उसमें अगर कुछ राहत देनी है तो वो दीजिए, क्योंकि टैक्सेस इनडायरेक्ट मीन से इतने ज्यादा लिए जा रहे हैं और क्रूड के प्राइसेस की वजह से भी, दूध के ऊपर जो GST और वो पिछली बार लागू हुआ था, तो जेब के ऊपर तो वैसे ही मिडिल क्लास को लिमिटेशंस आ गई हैं। तो जहां तक रिजर्वेशन का सवाल है, यस,
टैक्सेस की एग्जेम्पशंस मेरे हिसाब से बढ़ाने का वक्त आ चुका है और इससे बड़ा मौका और नहीं हो सकता है इस बजट में भारत सरकार को कुछ इस रूप में निर्णय लेने के लिए।